नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और हम जो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं पॉइंटर से, उसमें हम लोग प्राचीन भारत में स्थापत्य कला को देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, तो वह संबंधित हैं वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था तो चंदेल वंश के राजाओं ने। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है तो शिव को। कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार तथा चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है, तो दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में सत्य कथन। तो यह कच्छाप घाट राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सही सुमेलित हैं। तो स्थापत्य और अवस्थिति, तो स्तूप सांची, चित्रकारी बाघ गुफा में, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा, दशावतार मंदिर देवगढ़। खजुराहो के मंदिर भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप तथा मांडू का महल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो मांडू का महल आपका विश्व धरोहर स्थल नहीं है। मंदिर स्थापत्य के बारे में सत्य कथन, तो यहाँ पर सत्य कथन लिखा है कि स्वतंत्र आधार यानी चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाडंखा जो कि एक आरंभिक मंदिर है, वादामी के चालुक्यों से संबद्ध है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य है। नेक्स्ट है कि भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर तथा ओसिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो ग्वालियर का तेली मंदिर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि 109 बुद्ध गुफाएं हैं, तो कन्हेरी में। आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर से, और आबू आप जानते हैं राजस्थान में है, माउंट आबू। प्रथम जैन तीर्थकार आदिनाथ को समर्पित पलिताना मंदिर अवस्थित है, तो भावनगर में। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी, तो शैव धर्म के मतावलंबियों के लिए बनाई गई थी। बौद्ध, जैन, शैव तथा वैष्णव में से एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं, तो बौद्ध और शैव के लिए प्राचीन स्मारक हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, तो वह दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। अजंता, भाजा, एलिफेंटा तथा एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, तो एलिफेंटा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध है बाघ गुफाओं में। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है कि पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं अवस्थित हैं, तो नासिक, एलोरा और अजंता में। एलिफेंटा, नालंदा, अजंता तथा खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, तो अजंता। एलोरा के गुहा मंदिर स्थित है, संबंधित हैं, तो हिंदुओं से, बौद्धों से, जैनों से। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा। भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन, तो यहाँ पर लिखा है कि सत्य कथन, भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाओं में कर्ण विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रमुख है। एलोरा में गुफाएं बौद्ध, हिंदुओं तथा जैनों से संबंधित हैं, तो एलोरा में गुफाएं बौद्ध, हिंदुओं और जैनों से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, तो कैलाश मंदिर और एलोरा को। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, तो जैन धर्म को। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि गुप्त मंदिर और स्थान, ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव,
कानपुर देहात। दशावतार मंदिर देवगढ़, ये आपका झांसी के पास पड़ता है। शिव मंदिर भूमरा और विष्णु मंदिर ऐरण। नेक्स्ट देखेंगे कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतर गांव मंदिर के संदर्भ में सही कथन। तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी सदी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। अजंता की कला का प्राश्रय दिया जाता है तो वाकाटक तथा गुप्तों ने। अजंता की गुफाएं रामायण महाभारत और जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों से संबंधित हैं, तो जातक कथाओं से। नेक्स्ट देखेंगे सही कथन है, तो यहाँ पर सही कथन थे अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। नेक्स्ट है कि भित्ति चित्र कला के लिए जाना जाता है, तो अजंता की गुफा एक लेपाक्षी मंदिर को। नेक्स्ट है सत्य कथन है, तो सत्य कथन यहाँ की पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में जो तथ्य समान है वह है, तो दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। स्थान और राज्य संघ क्षेत्र हम्पी कर्नाटक में है, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ ओडिशा और अरिकामेंडू पांडुचेरी। यहाँ पे लिखा है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, तो नरसिंहदेव वर्मन प्रथम यानी कि चोंडगंग ने। ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को। नेक्स्ट है यहाँ पे मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है गुजरात में। लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर में। ओडिशा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है लिंगराज मंदिर। जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित हैं नागर शैली में। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी थीं लकड़ी की। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है, तो मार्कंडेश्वर मंदिर को। विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर स्थित है कंबोडिया या कंपूचिया में। बोरोबुदुर स्तूप स्थित है, तो वह है जावा में। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था, तो सूर्यवर्मन सेकंड ने। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, तो प्रवेश द्वार तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा ममल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया, तो वह पल्लव द्वारा। चोल, पल्लव, चेदित तथा चालुक्यों में से महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया, तो वह करवाया था आपके पल्लवों ने। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया गया, तो नरसिंहवर्मन सेकंड के द्वारा। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ तथा धर्मराज रथ में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है, तो वह है आपका द्रौपदी रथ। नेक्स्ट है कि मंदिरों का सही कालक्रमानुक्रम है, तो सप्त पैगोडा, उसके बाद फिर महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फिर बृहदेश्वर मंदिर, फिर गंगैकोट चोलपुरम मंदिर। नेक्स्ट है यहाँ पे स्थान और स्मारक दिया हुआ है, तो एलिफेंटा एक गुफा है, श्रवणबेलगोला मंदिर, माफ कीजिएगा मूर्ति, खजुराहो मंदिर और सांची का स्तूप। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल राजवंश और स्थान। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, शोर टेम्पल या तटीय मंदिर तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक, मानस असम। लिखा है कि एलोरा की गुफाएं, तो एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों के द्वारा। मीनाक्षी मंदिर पांड्य द्वारा। खजुराहो मंदिर चंदेलों के द्वारा। और महाबलीपुरम के मंदिर, तो वह पल्लवों के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि स्थान और विशेषता, तो बैजनाथ धाम शिव मंदिर, सारनाथ बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल, दिलवाड़ा जैन मंदिर, बद्रीनाथ विष्णु मंदिर। नेक्स्ट है आपका ओंकेश्वर अमरकंटक तथा
अरसवल्ली में से सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है तो वह है आपका अरसवल्ली। स्थल जिनके लिए जाना जाता है तो बेसनगर भागवत धर्म के लिए, भाजा बौद्ध गुफा मंदिर, सित्तलवासल जैन गुफा मंदिर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर स्थान और विशेषता दी हुई है तो नालंदा विश्वविद्यालय, सारनाथ अशोक स्तंभ, सांची स्तूप, कोणार्क सूर्य मंदिर। यहाँ पे चित्रकारी, बाघ अजंता, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति, मथुरा सूर्य मंदिर, कोणार्क, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, हवा महल जयपुर, गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में। सोनगिरी जहाँ 103 जैन दिगंबर मंदिर बने हुए हैं स्थित है, दतिया मध्य प्रदेश के सन्निकट या निकट। दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू अरावली पर्वत पर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। नागर द्रविड़ और बेसर है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य विशेषताएं या मुख्य 3 शैलियाँ। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है तो मंदिर रचना शैली को। प्रसिद्ध नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। विश्वविख्यात मूर्ति शिल्प तथा स्थल माफ कीजिएगा, तो यहाँ पे लिखा है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं तो यह दर्शाए गए हैं अजंता में। नेक्स्ट है कि प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं तो वह है उदयगिरी गुफा। विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण ममल्लपुरम में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक तथा उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति में से वह जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया तो इसका जो आंसर है वह है धौली स्थित शैलकृत हाथी। मौर्य काल में इसका निर्माण किया गया था। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।